हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो आज का जो संस्कृत है सेट डी रहने वाला है और 105 जो इसका विषय कोड है, कहने का मतलब 105 के मतलब हुआ फर्स्ट सिटिंग का है। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग का चलिए स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें जिसका भी आंसर है मिलाना है, जल्दी से जल्दी मिला लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो 12 मिहिर है। ठीक है, वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है? तो नित्य होता है, इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला, गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो न्याय दर्शन की रचना किया, सी नंबर होगा। ठीक है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कार से होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि साहित्य ग्रंथों के संत संस्कार का नामांतर होता है, गोदान में होता है, बी नंबर होगा। अगला है कि स्वामी दयानंद के परिवार किसका उपासक था? तो इसका सही जवाब होगा शिव के उपासक था। ठीक है, शिव भगवान के उपासक थे। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? तो वो 1883 में हुआ। कौन प्रसाद को खा रहा था? तो चूहा प्रसाद को खा रहा था। चलिए अगला प्रश्न है कि समाज और शिक्षा के उदाहरक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा स्वामी दयानंद हो जाएगा। वैरन वैरन वैरस्य श्यामनम असंभरम किसकी युक्ति है? तो इसका सही जवाब होगा दयानंद की युक्ति है। यानी सत्य से किसका मार्ग प्राप्त होता है? तो सत्य से जो है देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। हिरण्मयन पात्रेण डैश दृष्टि मंत्र किस उपनिषद से? तो ईशावास्य उपनिषद से, मतलब सी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न है अपविर्णु का अर्थ होता है, अपविर्णु का अर्थ होता है हटा देना। ठीक है, अगला है अरे बचल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? तो चौथे पुरुष का कहना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आलस कथा पाठ में अहो कथाम कोलाहल जो है किसकी युक्ति है? तो पहला आलसी की युक्ति है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भवंत महामेश नमस्कारो मी किसका कथन है? तो देखिए कहते हैं कि नमस्कार कौन करते हैं? तो कर्ण जो है नमस्कार करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। महातर भिक्षा याचे किसकी युक्ति है? देखिए महत्तम भिक्षा की याचना कौन करते हैं? तो शक्र करते हैं। शक्र का मतलब हुआ इंद्र के रूप में जो आया था। अगला, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? ठीक है, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? अर्जुन की सहायता के लिए किया। कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई देता है? तो दुर्गा पूजा पर। राधे में कौन सा प्रत्यय होगा? ठीक है, बताएगा राधे में कौन सा प्रत्यय होगा? तो आपको सही जो होगा यन प्रत्यय होगा। अगला, बाद किस लकार का रूप होगा? बाद जो होगा आपको लिट लकार का रूप हो जाएगा। अगला है भारतीय संस्कार में कितने संस्कार होते हैं? तो भारतीय संस्कार में 16 संस्कार होते हैं। जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार होते हैं। शिक्षा के 5 संस्कार होते हैं। विवाह के 1 संस्कार होते हैं। और अंतिम संस्कार जो होते हैं 10 संस्कार और 1 संस्कार होते हैं। अगला प्रश्न है कि पथिक किसके द्वारा पकड़कर खाया गया? ठीक है, पथिक किसके द्वारा पकड़कर जो है खाया गया? तब बाघ के द्वारा, बूढ़ा बाघ के द्वारा। बाघ पथिक कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है? तो बाघ को कहा गया। ठीक है, बाघ कैसा था? तो देखिए इसमें आपको सभी का सभी मिल रहा है गुण। ठीक है, बाघ पहला नंबर बोला बूढ़ा है, दुराचारी है, ठीक है, वंशहीन है। ठीक है, तो इनमें से राइट आंसर होगा, देखिए वंशहीन बाघ भी था। ठीक है, वंशहीन था, उनका कोई नहीं था। ए और सी दोनों से है। बाघ जो था दुराचारी भी था, तो इसका सही जवाब डी नंबर मरीगन में सभी। सीता को विशालचे किसने संबोधित किया है? तो राम ने संबोधित किया है। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था, बी नंबर। महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णन पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है? तो किस छंद में किया? तो मंदाक्रांता में किया, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग सूत्र का रचनाकार पतंजलि होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कृषि विज्ञान के रचयिता कौन है? पराशर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला, वसुधा किसका पर्याय होता है? ठीक है, किसका पर्यायवाचक होता है? वसुधा जो होता है पृथ्वी का होता है। पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? तो पटना में स्थित है। यूनान का राजदूत कौन है था? तो मेगास्थनी था, इसका ए नंबर सही जवाब होगा। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनी था। अगला, रावण पद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपको देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, रौ जोड़ एक से रौ जोड़ अन होगा रावण में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, री प्लस या के मेल से क्या बनेगा? तो री प्लस या से आधा रा बनेगा। 10 प्लस इति से क्या बनेगा? तो 83 बनेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है किस पद में बी उपसर्ग नहीं है? तो देखिए बी उपसर्ग वेद में देखिए नहीं है। ठीक है, दुर्गम दुर्गम में कौन सा उपसर्ग होगा? दूर होगा, इसका सही जवाब है।
अगला है चतुर्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण है, चतुर्थे में कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, ठीक है। सचिव नम आलय समस्त पद का विग्रह होगा, तो इसका सही जवाब होगा सचिवालय होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 है, माता पितरों कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास होगा। अगला है युग्म कौन सा मूल होगा? तो इसका सही जवाब बी नंबर होगा। चतवारा का मूल शब्द क्या होता है? चतवारा क्या होगा? चतवार होगा, ठीक है। चतवारा मतलब 4 गो होता है। अगला है अस्त धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? ठीक है, बहुवचन का रूप जो होगा अस्तु हो जाएगा। पठेय में कौन सी धातु होगा? पठेय में पठ धातु होगा, पठ धातु बी नंबर होगा। बी प्लस ज्ञा प्लस अल्याप से कौन सा पद बनेगा? तो बोलिएगा कि इसका जो बनने वाला है ना, विज्ञान बनने वाला। विज्ञान कहीं दिया है तो बोलिएगा डी नंबर पर दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। रोग में कौन सा प्रत्यय होगा? रोग में जो होगा आपको कत प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 है, क्री प्लस कत्वतों से क्या बनेगा? तो इसका सही जवाब कृतवती बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंडित क्षमाराव किस पुस्तक की रचना की? पंडित क्षमाराव मधुर विजयम की रचना की, ठीक है। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी? अपनी पत्नी को। उनकी पत्नी कौन थी? मैत्री थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला या प्लस ई के मिल से नया वर्ण का बनेगा? तो ए बन जाएगा, ठीक है। अगला है पूर्ण रूप संधि का उदाहरण है। पूर्व रूप संधि का उदाहरण क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी खगेश का संधि विच्छेद क्या होगा? खग जोड़ ईस होगा, सी नंबर। अगला है व्याकरण में कौन सा उपसर्ग हो? ठीक है, व्याकरण में कौन सा उपसर्ग होगा? बी होगा व्याकरण में। पितृ किस व्यक्ति का रूप होगा? तृतीय व्यक्ति का रूप होगा। दात्र्यम ने का मूल धातु क्या होगा? ठीक है, मूल क्या होगा? तो इसका दात्री होगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सही जवाब है? दात्री सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर। ऐसा मूल रूप पूछा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। युग्मत शब्द का प्रथम विभक्ति एक वचन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही जवाब है, तो अब होगा। यानी लिख धातु का रूप लिट लकार में होगा, क्या होगा? यानी कि लिख धातु का क्या होगा? लिखित होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, सी नंबर होगा। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो भारत भूमि होगा, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि व्याकरण में कौन सा उपसर्ग होगा? व्याकरण में आपको हो जाएगा आपको बी उपसर्ग होगा, ठीक है। पितृ किस व्यक्ति का रूप होगा? तृतीय व्यक्ति का रूप होगा। अच्छा, ये पद दोबारा हो गया क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। अगला 62 नंबर है कि आयम निर्मला बहंतो वसंती कौन से नित्य श्लोक से? भारत महिमा से होगा। देवगण क्या गाते हैं? तो देवगण गीत गाते हैं। विदुर नीति का रचनाकार कौन है? तो विदुर नीति का रचनाकार खुद ही विदुर है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? तो नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध और लोभ होते हैं। सुखवा क्या होता है? सुखवा जो है अहिंसा होता है, बी नंबर होगा। शिक्षक दलित वर्ग को कहाँ ले गए? तब विद्यालय ले गए। शिक्षक दलित बालकों को कहाँ ले गए? तो शिक्षक विद्यालय ले गए थे। अगला राम परेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान किया? स्नातक में प्रथम किया। दलित बालक का नाम क्या था? तो राम परेश राम था। मैत्री कौन थी? तो आज्ञावल्क्य की पत्नी थी, ठीक है। मैत्री कौन थी? तो आज्ञावल्क्य की पत्नी थी, इसका सही जवाब सी नंबर होगा। अगला आदाय अवाय में कौन सा उपसर्ग होगा? ठीक है, आदाय में आपको क्या होगा? आपको सही जवाब आदाय में हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि वाहिक योग से किस व्यक्ति का प्रयोग होता है? वाहिक योग से है ना, अभिता परिता सर्वता योग द्वितीय व्यक्ति हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। ए नंबर सही है, द्वितीय व्यक्ति है। संप्रदान कारक में किस व्यक्ति का प्रयोग होता है? संप्रदान में होता है चतुर्थी व्यक्ति ना। अगला प्रश्न है भवत शब्द का सप्तमी व्यक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। किस समास का पहला पद प्रधान होता है? अविभाज्य समास का होता है। दोनों समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला विग्रह करने पर चा का जो है प्रयोग किस समास में होता है? तो चा का जो प्रयोग होता है माता चा पिता, है ना, तो दोनों समास में भी कर सकते हैं। अगला विशेषण बहुलम शूद्र का उदाहरण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला मुनि शब्द पश्चिमी व्यक्ति एक वचन के रूप में क्या होगा? तो मुनिन होगा, ठीक है, पश्चिमी व्यक्ति ने। अगला है कि राजसु में कौन सी व्यक्ति होगी? राजसु में होगा आपको सप्तमी व्यक्ति हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। कहते हैं गंगा का मूल शब्द क्या होगा? तो आपको गंगा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नमति किस लकार का रूप है? ऑप्शन नंबर बी होगा, लट लकार का रूप है।
भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का क्या होगा? तो इसका जो होगा भवतु होगा, ऑप्शन नंबर सी। शांति पद में कौन सा प्रत्यय होगा? शांति में ती प्रत्यय होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर शान प्लस ती है ना। गम प्लस तुमुन के योग से कौन बनेगा? गम तुमुन बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है पाठनम पद में कौन सा प्रत्यय होगा? पाठनम में होगा आपको कतवतु प्रत्यय होगा। राम मंदाकिनी की शोभा किससे दिखा रहे हैं? तो सीता को दिखा रहे हैं। अगला रघुवंश महाकाव्य के रचना कौन कौन है? तो इसका खुद है कालिदास लिखे। विशाल नेत्रा वाली कौन है? तो सीता जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। हंस सरस द्वारा किसे शोभित नदी कौन है? तो मंदाकिनी नदी होगा, ठीक है। हंस सरस द्वारा शोभित कौन नदी है? तो मंदाकिनी नदी है। अगला कौन नृत्य कर रहा है? तो कौन नृत्य कर रहा है? नृत्य जो आपको पर्वत कर रहे हैं। अगला है यह मेरा है या तुम्हारा है, ऐसा भगवान कौन करते हैं? ऐसा ऐसी भावना कौन करते हैं? तो छोटी बुद्धि वाले करते हैं, सी नंबर होगा। हितोपदेश की कहानियां किससे संबंधित है? हितोपदेश की कहानियां जो है पशु पक्षी से संबंधित है। कौन कीचड़ में फंस गया? तो पथिक जो है कीचड़ में फंस गया था। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें भरना है कि इसका सही जवाब होगा ज्ञानम भरा क्रिया बिना, ठीक है। अगला पवित्रम किस संधि का उदाहरण होगा? पवित्रम जो होगा आपको गुण संधि का उदाहरण होगा। संतोष का सही विच्छेद होगा, सत जोड़ इससे संतोष बनेगा, ठीक है। अगला है यानी कि भू प्लस भुवा प्रभाव का उदाहरण होगा, तो इसका सही जवाब मारिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी व्यक्ति होती है? हेतु के लिए आपको तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होते हैं। देखिए यहाँ देखिए पूछा गया सूत्र का उदाहरण है, तो सारथी तृतीय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी मारिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। महत्तम मिष्ठान रोचते किस सूत्र का उदाहरण है? तो रुष्थानम प्रियानम होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। चलिए, तो इस प्रकार से जो आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर बाय मिस्टेक एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप लोग को सही हुआ, ठीक है। तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं, अगले वीडियो के साथ, अगले सेट के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।